अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये पार्ट नंबर 1 है और हम इसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स को हम इसमें पहले चैप्टर में हम जो बुनियादी चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हम उसे जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि हमें कुछ नॉलेज की ज़रूरत है और साथ में आप जो है अगर आपका बजट है यानी कि मीडियम बजट है तो आप एक जो है लैपटॉप भी अफोर्ड कर सकते हो। अगर बिल्कुल मिनिमम बजट है तो आप एक सेकेंड हैंड ओल्ड वर्जन का लैपटॉप भी अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल लो बजट है लेकिन आप सीखना चाहते हो तो अपने मोबाइल फ़ोन की भी मदद से सीख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले एक लैपटॉप के लिए या फिर कंप्यूटर सीखने के लिए हमें पता होगा कि एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर जिसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक इमेज है वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें असेंबल हैं, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं है बल्कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर में जो असेंबल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये वाला जो आप देख सकते हैं जिस पर ये कर्सर है इसे माउस कहते हैं, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। दोस्तों, फिर बात आती है कि इस सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैंने आपको बताया कि इस सीपीयू में आपका प्रोसेसर, रैम, इसी तरह हार्ड डिस्क वगैरह जो है ये सारी चीज़ें इसमें असेंबल होती है और ये चीज़ें आप खुद लेकर इसमें डाल सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि देखें, कंप्यूटर जो है हर तरह के पार्ट्स से मिलकर बनता है, जुड़कर बनता है। जैसे कि इसमें मॉनिटर अलग है, आपको माउस अलग है, कीबोर्ड अलग है। इसी तरह सीपीयू में बहुत सारी जो है चीज़ें जो मैंने आपको अभी जिक्र किया उसमें पार्ट्स होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। आप इसे कम बजट में भी असेंबल करवा सकते हो, आप इसे हाई बजट भी असेंबल करवा सकते हो। तो दोस्तों, ये तो कंप्यूटर हुआ। अब अगर आप चाहते हो कि हम एक लैपटॉप अफोर्ड करते हैं, एक लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो देख सकते हैं कि जैसे कि एक लैपटॉप की इमेज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लैपटॉप का बिल्कुल जो है फोटो है, एक इमेज है। अब इस लैपटॉप में ही सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। फिर बहुत सारी लोग कहते हैं कि लैपटॉप में और इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, हम एडवांस में नहीं जाते हैं, बस डिफरेंस आप इतना समझ लो कि अगर आप ऑफिस वर्क के लिए कर रहे हो और आपको एक ही जगह काम करना है तो उसके लिए बिल्कुल कंप्यूटर सही है, क्योंकि उसमें थोड़ी तेज़ी भी होती है और वो ज़्यादा थोड़ी स्पीड भी होता है। दूसरी बात जो है कंप्यूटर, तो ये हैंडी है, यानी कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो और अपने ज़रूरत के मुताबिक इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं उसे बराबर ही समझता हूँ, क्योंकि आप अगर जिसका बजट दोनों है तो वो दोनों ही इस्तेमाल करता, नहीं तो फिर आप अगर चाहते हैं कि मैं कहीं भी रहूँ लेकिन मैं कुछ न कुछ काम करूँ तो आपके लिए ये लैपटॉप ही बेहतर है। लैपटॉप में सारी चीज़ें होती है। देख सकते हैं कि इसमें स्क्रीन है, प्लस में कैमरा भी है और बाकी सारी चीज़ें इसमें होती है। जैसे कि यहाँ पे टच पैड भी आपको दिया जाता है, इसी तरह जो है चार्जिंग सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें इसी में होती हैं। इसी तरह जो है आपको एक चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि जो सीपीयू में लगता हो, तो इस तरह की जो है हमें एक चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी और लगभग इसी तरह का जो है वो कंप्यूटर में लगता है और इसी तरह का जो है वो लैपटॉप में लगता है। तो चार्जर, जो आम चार्जर होता है, वो ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आपको बेसिक चीज़ जो है ये पता हो गया। इसी तरह जो है कंप्यूटर हो या फिर जो है लैपटॉप हो, हमें उसे रन करने के लिए मान लो कि हमने उसमें सारी चीज़ें जो अफोर्ड कर लिया, लेकिन अब हम उसे एक रन करना चाहते हैं, तो रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर होगा। आप इसे इस तरह समझ सकते हो कि जैसे कि मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो हमारा एंड्रॉयड हो या फिर जो ओएस वर्जन होता है हमारा वो होना चाहिए, जिससे हम क्या करें, हम उसमें अपने मोबाइल को रन कर सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड है और भी तरह की कंपनियां हैं जो अपने मोबाइल में, फ़ोन में देती हैं। तो जैसे इसी तरह जो है कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपको ओएस वर्जन चाहिए और आपको जो है यहाँ पे रन करने के लिए विंडो की ज़रूरत होगी। विंडो के कई प्रकार है, जैसे कि विंडो 7 है या फिर इसी तरह विंडो 8 है, विंडो 9 है और इससे नीचे भी की चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर जो है या मैक्सिमम आप कह लें कि अभी जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है उनमें से एक विंडो 10 है और एक जो है विंडो 7 है। तो दोस्तों, ये दोनों विंडो सही है, आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लें कि आपका जो है कौन सा बेहतर है।
दोस्तों ये तो बेसिक चीजें थी। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है अपने चार्जर को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपने विंडो भी डाल लिया। आप विंडो फॉर्मेट करवा सकते हो, किसी भी जो है कंप्यूटर असेंबलिंग के दुकान में जाकर आप उसे करवा सकते हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं जब आपने सब कुछ कर लिया तो आपके लैपटॉप में एक बटन होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि ये इसे कहते हैं ओपन बटन या फिर पावर बटन भी आप कह सकते हैं। तो इसे प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो आपका जो है लैपटॉप खुलकर सामने आएगा। दोस्तों लैपटॉप खुलकर सामने ही आएगा तो बिल्कुल सीधा सा जो इंटरफेस होगा, आपको अगर पहली बार खोल रहे हो विंडो डालने के बाद तो आपका थोड़ा सा वहां पे कुछ सेटिंग्स मांगेगा। लेकिन अगर जो है बिल्कुल यूं ही आपने उसमें विंडो डाला लिया उसके बाद आप ये कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपली जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो इसी तरह का इंटरफेस सामने होगा। अब जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ विंडो 10 प्रो, तो अभी मैंने जो है इसे फिर से अपडेट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें क्या चीज मिलेगी। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बात किया कि माउस आपको मैंने दिखाया कि माउस किस तरह का होता है। तो आप देख ले कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि माउस हम इसे कहते हैं माउस। तो दोस्तों माउस में दो चीजें हैं। माउस को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माउस को जैसे कि डाटा केबल होता है इसी तरह इसमें एक जो है केबल होता है, उसको हम लगा लेंगे अपने कंप्यूटर से। जैसे कि आप लैपटॉप में देख सकते हैं कि लैपटॉप में भी जो है ये यूएसबी पोर्ट बना हुआ है। आपको 2 या 3 किसी में ज्यादा किसी में कम भी मिल सकते हैं। तो यूएसबी पोर्ट बना हुआ तो आप उसमें लगा लें। उसके साथ साथ माउस जो मैंने आपको दिखाया इसके 2 होते हैं, 2 बटन इसमें मौजूद होते हैं। एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। ये राइट है और एक लेफ्ट है। दोस्तों फिर बहुत सारे कहते हैं कि इसका यूजेस क्या है। दोस्तों राइट हम किसी चीज को भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम राइट टिपेंगे तो उसमें हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। राइट अगर हम क्लिक करेंगे तो, या इसी तरह जो हम लेफ्ट टिपेंगे तो हमारे सामने यूं ही कुछ नहीं आएगा। तो लेफ्ट को हम यूं समझेंगे कि लेफ्ट किसी चीज को ओपन करने के लिए, क्लिक करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने राइट कहते हैं कि जिससे सारे ऑप्शन खुल के सामने आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुलकर आई है, व्यू और शॉर्ट बाय, रिफ्रेश वगैरह ये सब चीजें आई। ये सब हम आगे देखेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो हम यहाँ पे माउस का आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो हम क्या करेंगे, लेफ्ट बटन हम इसे क्लिक करेंगे। आप इसे क्लिक कर लें तो ये दोस्तों हम इस्तेमाल समझ जाएंगे। इसी तरह जैसे कि मान लो हम अपने लैपटॉप को ओपन कर रहे हैं तो हम दिस पीसी में जाते हैं। तो दिस पीसी में हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें कौन सा क्लिक करना है, हमें लेफ्ट का। एक बार क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हमें 2 बार जल्दी क्लिक करना होगा। उसके बाद ये खुलकर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है जो विंडो छोटी और बड़ी होती है उसे करने के लिए है। ये आप देख सकते हैं एक छोटा हो जाएगा जिससे बिल्कुल फुल साइज में आएगा। आप इससे जो है और भी छोटा कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो इसे छोटा भी कर सकते हो। किसी में बाय डिफॉल्ट होता है तो शायद जो है छोटा ना हो तो आप इसे सेटिंग से भी कर सकते हैं। इसे छोटा भी कर सकते हैं और इससे बड़ा भी कर सकते हैं। इससे कट कर सकते हैं और इससे मिनिमाइज। ये वही बिल्कुल मोबाइल का जो ऑप्शन होता है मिनिमाइज का, ये वही सिस्टम है। तो ये दोस्तों ये आम चीजें थी जो मैंने आपको बतला दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास विंडो 10 है तो आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इसे स्टार्ट कहते हैं। तो स्टार्ट पे आप जैसे जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ नीचे मिल जाएंगी। तो दोस्तों पहले नीचे देख लीजिए, इसे कहते हैं कि पावर। ये पावर बटन है। तो जैसे पावर बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। एक स्लिप, यानी कि जैसे अगर कुछ देर के लिए हम मोबाइल को बंद करते हैं तो उसे हम बटन टिप कर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह का ये भी काम करेगा। शट डाउन करना चाहते हैं, बिल्कुल ही ऑफ करना चाहते हैं तो हम इसे बिल्कुल ऑफ कर देंगे। इसी तरह रिस्टार्ट करते हैं तो जैसे मोबाइल को हम करते हैं वैसे ये भी रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग है। तो सेटिंग में बहुत सारी चीज है। अब हम देख लेते हैं। सेटिंग को हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है सामने आएंगे। तो दोस्तों अभी हमने इसे पढ़ना नहीं है, बस मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसे हम बैक कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं तो उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और ये यहाँ पे ये मैनुअली थोड़ी चीजें देता है। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही है ये वो चीजें हैं जो आपके कंप्यूटर में या आपको लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड है वो यहाँ पे होते हैं। दोस्तों जैसे हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही लैपटॉप के लिए या विंडो के हिसाब से सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर विंडो आपका 10 है
तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा। फिर आपका जो है कितने बाइट का है उसके लिए अलग होगा। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की चीजें आएंगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको नजर आएंगी, ये वही चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पे ऐप में नजर आता है। अब इधर पे देख सकते हैं, अगर आपका जो है विंडो है या फिर सारी कुछ है, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएगा कई चीजों का, जैसे कि यहाँ पे ब्लूटूथ, आपको इसी तरह से जो है वो चीजें हैं। यहाँ पे एंटीवायरस, आपको यहाँ पे बैटरी का जो है फुल्ली चार्ज बता रहा था। अब ये देख सकते हैं जिस तरह मोबाइल में एक आइकन होता है उसे दिखलाता है, ये इसी तरह बतलाता है। इसी तरह नेट कनेक्शन, साउंड, इसी तरह आपका लैंग्वेज जो सेटिंग है वो यहाँ पे बताता है, डेट टाइम। तो दोस्तों इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे सेट होता है। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों जो मैंने शुरुआत में बता दिया कि ये सारी चीजें होती हैं। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करें और किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।